तो ट्रम्प के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बढ़िया तेजी हुई, एक तरफा तेजी हुई, वहां से नेस्डेक अब 10% लुढ़क गया, करेक्शन मोड में आ गया नेस्डेक, ठीक है। ओके। अब हो ये रहा है कि टेरिफ वॉर से अमेरिका को भी डर लग रहा है। कहाँ से लग रहा है डर, कैसे लग रहा है? डॉलर इंडेक्स देखो, 110 वाला घटकर 104 आ गया है। ये हमारे लिए, हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट से, हमारे अकेले के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हमारे साथ भले चाइना का भला हो जाए, किसी और का भी हो जाए, ब्राजील का हो जाए, रशिया का हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सबके लिए अच्छा है डॉलर इंडेक्स का घटना। और आपको याद होगा, मैंने बार बार लगातार एक इस साल की शुरुआत में कमेंट्री पे भी मैंने कहा, और जब मार्केट घटा तो मैंने कहा बाजार की हमारी रिकवरी तभी लौटेगी जब डॉलर इंडेक्स घटना शुरू करे, डॉलर का टॉप बने, रुपए का बॉटम बने, और वहां से जब ये रिवर्सल के संकेत आएंगे तभी एफआईएस की बिकवाली धीमी होगी, रुकेगी। और वही हुआ एग्जैक्टली। आप देखिए, जहां से डॉलर इंडेक्स घटना शुरू, पिछले 4 दिनों में डॉलर इंडेक्स 4% घट गया है, 4 पॉइंट, 108 से 104 आ गया। ये इतनी तेज गिरावट हुई है, राइट। सो ये, और कच्चा तेल देखो, हमारी साल की थीम यही थी, हम 60 और 55 डॉलर की रेंज की हम उम्मीद कर रहे थे इस साल, नए साल में ही आपने कहा था, और तब 80 के ऊपर था, 68 के तो नीचे दर्शन हो भी गए, हो गए 3 साल के निचले स्तरों पे। ये पॉजिटिव है। एक और अच्छी खबर कल अमेरिका से आई है जो हमने सोचा नहीं है, देखा नहीं। कनाडा और मेक्सिको पर जो कुछ लिमिटेड टैरिफ्स जो है उन्होंने 1 महीने के लिए टाल दिया। पहले ऑटो के लिए टाला, ट्रम्प साहब चुपचाप, उन्होंने तो नहीं कहा मतलब हमारा टालो, लड़ना नहीं है एक्चुअली, धमकाना है, धमकाने के। अब इससे फायदा क्या है? अब नया टैरिफ वॉर छेड़ने के पहले ट्रम्प साहब 2 बार सोचेंगे, मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ये उनके मन में हमेशा रहेगा। ये बड़ी चीज। ओके, इस बार लेकिन दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन सर उम्मीद के मुताबिक जैसा कि सुबह बात भी हो रही थी कि रिकवरी आएगी निचले स्तरों से, वैसा देखने को मिला। हालांकि अभी थोड़ा रेंज बाउंड है, लेकिन अभी क्या करें निफ्टी में, और इस वक्त मार्केट में ये जो चाल बन रही है कैसे देख रहे हैं आप? आज का बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पूरे हफ्ते का समाप्त कर रहा है। 2 दिन हम एकदम सीमित दायरे में रहे, 2 दिन मजबूत, और आज फिर थोड़ी तेजी, थोड़ी मंदी वाले माहौल में आप ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक पहले सपोर्ट लेवल से घूमे बाजार, सही जगह सपोर्ट लिया, सपोर्ट से रिकवरी भी हुआ, जैसा हमारा कहना भी था, जहाँ खुले रुक जाइए, सपोर्ट पे आने दीजिए, वहाँ लीजिए, वहाँ से रिकवरी होगी। ऊपर के लेवल पे जो ऊपरी रेंज है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वहाँ पर आप प्रॉफिट भी बुक करें, चाहे तो शॉर्ट भी करें। जो रेंज हमारी 22,625 725 एग्जैक्टली आज का हाई 22,633 है, परफेक्ट लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है। मतलब 5-7 पॉइंट तो देखो निफ्टी में 22,000 में आपको थोड़ा लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ऐसे यही पॉइंट होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। ये कोई क्रिकेट तो है नहीं कि 99 पे सेंचुरी नहीं हुई 100 पे होगी, करेक्ट, राइट। सो थोड़ा आपको वो देखना होगा। बाकी लिमिटेड रेंज है, छोटी रेंज है, लेकिन मौके दोनों तरफ मिल रहे हैं। और आज सुबह भी हमने कहा कि मौके दोनों तरफ मिलेंगे, खरीदने के भी, बेचने के भी, और दोनों को छोड़िए मत, देगा मार्केट मौका। जब कल इतने बढ़िया संकेतों में एक डिप आई सुबह सुबह, बाद में खींचे, तो आज तो आनी थी, आई भी सुबह आई। सुबह की डिप आजकल खरीदी जा रही है। देखो 3-4 दिनों में मालूम है पूजा, इस मार्केट में 3 दिन में सबसे चीज क्या बड़ी चीज बदली है? आपको लगेगा तेजी हुई ना, इन 3 दिनों में सबसे बड़ी चीज अगर एक कोई बदली है तो वो ये कि इन 3 दिनों के पहले हमेशा मार्केट गैप से खुलता था और नीचे जाता था, गैप से खुला नहीं कि नीचे, गैप से खुला नहीं नीचे, और 3 दिनों में गैप से नीचे खुल के ऊपर आ रहा है। ये बदला है। अब नीचे में लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। कम से कम ये 3 दिन तो बिल्कुल ऐसे ही गए हैं, ठीक है। अब बचे हुए समय में भी स्ट्रेटेजी सेम है, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल। और इसलिए हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, परसों के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखो। सिर्फ आज हमने कहा दोनों तरफ मौका मिलेगा, वहां बेचिए, बट अदरवाइज अभी भी ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट है, और हर रोज मार्केट आपको मौका दे रहा है। बिल्कुल, तो बाकी समय के लिए भी यही स्ट्रेटेजी 100%। है। और बिल्कुल 3 दिनों से हम आपको बता भी रहे थे कि जैसे ही गिरावट आए वहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी लगातार 3 दिन से आपको बताई जा रही थी। अब क्या करें मार्केट में? 22,350 22,450 आपके लिए सपोर्ट रेंज, और इस रेंज में आए तो 2 टुकड़ों में खरीदिए। 450 के आसपास पहली एंट्री, जो आज का लो 465 के आसपास का, वहां कर लीजिए। 400-350 के रेंज में दूसरी एंट्री। ऊपर में 625-725 इस रेंज में 2 टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करिए। शॉर्ट करना है तो ऊपर में शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,200 48,375 आपके लिए परफेक्ट रेंज है। आज सुबह कहा भी था खुलने के बाद कि 48,375 आपके लिए परफेक्ट लेवल एंट्री करेगा। वो मौका मिला भी और ऊपर मौका दिया भी। तो 48,375 से सपोर्ट जो है शुरू होता है बैंक निफ्टी का। जितना 48,200 48,250 के आसपास नीचे में खरीद पाए बढ़िया। बैंक निफ्टी थोड़ा कंपेरेटिवली कम मजबूत है, कमजोर ज्यादा है, निफ्टी बेहतर है। तो खरीदने का मन करे तो निफ्टी पे खरीदिए, बेचने का मन करे तो बैंक निफ्टी बेहतर है।
फिर से सुनिएगा, नहीं तो बोलेंगे हड़बड़ी में बोले निकल गए, फिर आप हाँ, नहीं वो होता है फिर बोले हाँ आप तो 10 सेंटेंस बोला, हमको कौन सा पता कौन सा याद है। तो खरीदने का मन करे तो निफ्टी खरीदने पे ज़्यादा फोकस करें, बैंक बेचने का मन करे तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस। क्लियर है? आज के लिए सुबह ही नेहा ने पूछा था बैंक निफ्टी, मैंने कहा फंडामेंटली बढ़िया है, मजबूत है, बेहतर है, लेकिन रोज रोज का है ना काम। अगर आज जिसको ट्रेड करना है तो उसको तो ये डिसाइड करना ना आज कौन सा ट्रेड करूं, है ना। तो आज अगर इंडेक्स आपको ट्रेड करना है तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी बेहतर है, शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी बेहतर है। क्लियर है? डन। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 48,750 850 अगर आए तो वहां पे थैंक यू कर दीजिए इसको, मतलब बेचिए। अब स्टॉक्स और सेक्टर की बात करें, आईटी कमजोर है क्योंकि नेस्डेक को देख के दुबले हो रहे हैं, है ना। वैसे मामला ढीला। इस साल हमने साल की शुरुआत में हमने कहा भी आईटी शेयर डन, आईटी शेयर की अब हम नहीं खरीदेंगे। हमारी राय पिछले से पिछली नवरात्रि पे थी, तो 1.5 साल हमने सबसे पहले हमने आईटी शेयरों से ही शुरुआत की, बुलिश होने की। जब ये नया लाइफ हाई बना गया तो हमने नवरात्रि 2023 से शुरू किया था, हमने दिसंबर 2024 में खत्म कर दिया आईटी शेयर। अब हम आईटी शेयर पर अब न्यूट्रल है, हम बुलिश है ही नहीं। हमने कहा कि प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। इस साल हम क्रूड वाले पे बुलिश हुए हैं। तो आईटी आप देख लीजिए अब आजकल गिरने में आगे रह रहा है। खरीदना क्या है, मजबूत क्या है, कच्चा तेल। इसकी कमजोरी से जिनको फायदा होता है वो मजबूत पेंट, एविएशन और आपकी ऑयल एंड गैस तेल कंपनियां। तीसरा आपके लिए मजबूत है बैंक्स, हमेशा बाय ऑन डिप्स है, वो फंडामेंटली आज के लिए नहीं। और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से फायदा होता है मेटल शेयरों को, और वो चल रहा है। ये आपके लिए इसी तरह से ये ट्रेड सेटअप। क्या लगे जिस तरीके से वोलेटिलिटी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है निफ्टी में स्पेशली? देखिए टफ सवाल है ये। मेरे ख्याल से मार्केट अब उस लेवल पर आ रहा है जहां पर अब आपको फ्रेश लॉन्ग तभी लेना है जब या तो अब आप इस 20 डेमो को क्रॉस कर लें, या फिर जैसे सुबह आपको डिप मिली या दोपहर को आपको डिप मिली, उस सपोर्ट लेवल में आपको मिल जाए 22,450 के आसपास मिल जाए आपको, या तो आप तब लें, या 22,670 के ऊपर निकलने लगे तब लें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग में अगर आप हैं, जो हमने 3 दिन से बात करी हुई है, उसमें आप बने रहें, और उसमें अब आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। अब आज का लो ना आपके लिए एक नया स्टॉप लॉस हो गया 22,464 का। जिस भी लेवल से आप इस मार्केट में हैं, अब 22,464 जो है वो आपका यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से करीब 100 पॉइंट नीचे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ श्रेया क्योंकि यहाँ से ना एक बार के लिए मुझे लग रहा है 22,670 पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पर 20 डेमा है। तो रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ पे सिर्फ 1:1 का है। आप यहाँ पर अगर लेते हैं तो लोअर साइड पर हम 22,450 460 की बात कर रहे हैं, अपर साइड पर 22,670 680 की बात कर रहे हैं, तो एकदम मिडिल पॉइंट में है। तो अब सिर्फ जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आपको संभालने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। या फिर आप ना एक दो चीज़ें और कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप ना नया सेक्टर चूज़ करने की कोशिश करिए। आई थिंक साइन मिल रहा है मुझे एफएमसीजी में। एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि अब आप परसों भी ऑलमोस्ट हमने इस तरीके का मुंह देखा था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी, उसके बाद आईटीसी कोलैप्स हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से एफएमसीजी में मूव बन रहे हैं ना, ये अपना वीकली हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। अगर वीकली हाई इसने निकाला, आप देखिए नेस्ले का स्टॉक देखिए, ब्रिटानिया का स्टॉक देखिए, आई थिंक टाटा कंज्यूमर देखिए, आई थिंक ये एक पॉकेट हो सकती है जो अब आपको यहाँ से लीड कर सकती है। मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि मार्केट में अब एक बार के लिए सेल यूएस बाय इमर्जिंग मार्केट, ये ट्रेड प्ले आउट होगी। इनफैक्ट अब अगर अगले दिन आप उठकर देखें कि डाउ जोन्स और नैस्डैक बहुत ऊपर है तो उससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सो थोड़ा नर्वस हो जाएं। और अगर देखें कि यूएस मार्केट एक्चुअली डाउन है तो बल्कि खुश हो जाएं, तो फिर वो क्योंकि एक साइन देगा आपको। और एक और इंडेक्स जो अब आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है वो है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखें। अब हम 110 से कंप्लीट कोलैप्स होकर 104 पर आ गए, और 104 के भी नीचे आ गए। अब तो हम 103.79 पर आ गए। आज अगर बाई चांस, अभी बाई चांस की बात करूँ, आज अगर बाई चांस एफआई का कैश मार्केट में बाय नंबर आ गया तो मुझे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने 3 दिन से देखा कि एफआई की सेलिंग रिड्यूस हो रही है। आज जिस तरीके से कुछ लार्ज कैप्स का बिहेवियर रहा है, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, अब तो इवन एचडीएफसी बैंक भी ठीक ठाक है, अब जिस तरीके से कुछ लार्ज कैप का बिहेवियर रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी आज अगर एफआई का नंबर थोड़ा डिसेंट हो। बाकी तो क्या जब शाम को नंबर आएगा पता चलेगा। बाकी तो ऐसे कुछ सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं।